सब खतरा है और इस खतरा से हम इतने यानी इस सावधानी से काम करेंगे, इस सुरक्षा को अपनाते हुए काम करेंगे। जैसे आज हमारा काम क्या है, आप लोग बताइए तो आज हमारा काम क्या है? आपको पता होगा ना, आप वर्कर हैं तो आज काम करने आए हैं तो आपको पता होगा आज आपको क्या क्या काम करना है। बताइए तो एक आदमी, क्या काम है देवराज? सर जी बोलेगा से करेगा। कहने का मतलब आज हमारा काम है जैसे कि यूटिलिटी बिल्डिंग में काम होगा, कॉलम वर्क होगा ना कि नहीं होगा? नहीं, लेकिन होगा। हम लोग परमिट बनाए हैं तो हमको पता है। तो आज यूटिलिटी बिल्डिंग में काम होगा। इसके अलावा यहाँ पे एग्जावेशन वाला काम होगा। P04 बिल्डिंग में एग्जावेशन, खुदाई, एग्जावेशन बोलते हैं आमतौर पे, हम लोग हिंदी में बोलते हैं खुदाई का काम होगा ना। यूटिलिटी बिल्डिंग में कॉलम वर्क का काम होगा। और क्या होगा? वहाँ पे ड्रेनेज वाला काम होगा, ड्रेनेज नाली वाला काम हो रहा है ना। इसके अलावा थोड़ा फैब्रिकेशन का काम होगा। ये देखिए हमारे फैब्रिकेशन टीम है, ये फैब्रिकेशन का काम करेंगे। तो इस तरह से हमारे साइट पे 4 काम होगा। कितना काम होगा? कितना काम होगा? 4 काम होगा। यूटिलिटी बिल्डिंग में काम होगा, एग्जावेशन वाला काम होगा, ड्रेनेज वाला काम होगा और फैब्रिकेशन वाला काम होगा। फैब्रिकेशन मतलब वो वेल्डिंग कटिंग ये वाला काम, इसको बोलते हैं हॉट वर्क। हॉट वर्क किसको बोलते हैं? एक होता है हॉट वर्क, एक होता है कोल्ड वर्क, एक होता है जनरल वर्क। हॉट वर्क किसको बोलते हैं? तो वो काम जिसको करने से स्पार्क निकलता है। स्पार्क समझ रहे ना? फायर स्पार्क, चिंगारी, करेंट, शॉक, ये सब जो होता है ना, उसको हॉट माने गरम, समझ रहे ना? तो ऐसा काम जिसको करने से स्पार्क निकलता है, हॉट निकलता है, ऐसे भी हम समझ रहे हैं। हॉट वर्क मतलब कि वो काम जो करते हैं तो हॉट निकलता है, हॉट लगता है, ये हॉट वर्क होता है। तो हॉट वर्क में आज हमारा एक ही काम है, फैब्रिकेशन। अब बाकी ये यूटिलिटी बिल्डिंग वाला काम क्या हो गया? ये कोल्ड वर्क वाला काम हो गया, है कि नहीं? ड्रेनेज वाला काम भी कोल्ड वर्क हो गया। कोल्ड वाले ठंडा काम, इसमें स्पार्क ना निकले, है समझ में? अब देखिए हमको बताना ही है हाइट वर्क, कॉलम वर्क। अभी वहाँ पे यूटिलिटी बिल्डिंग में जो काम होगा, बताइए वो हाइट वर्क वाला काम है कि नहीं? है कि नहीं गोपाल जी? है ना? हाइट वर्क किसको बोलते हैं? एक स्टैंडर्ड है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको ओसा बोलते हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ओसा। ओसा क्या करती है? नियम बनाती है सेफ्टी का। ओसा नियम बनाई है, ओसा जो है नियम बनाई है कि 1.8 मीटर से ऊपर जमीन से, अरे समझ में, अर्थ से 1.8 मीटर के ऊपर अगर कोई भी काम हो रहा है तो वो हाइट वर्क में आ जाता है। समझ रहे हैं चंदन जी? जमीन से कितना ऊपर? जमीन से कितना ऊपर? 1.8 मीटर ऊपर। 1.8 मीटर ऊपर अगर कोई भी काम हो रहा है तो कौन वर्क होगा? वो हाइट वर्क। कौन वर्क होगा? हाइट वर्क। अब हाइट वर्क होगा तो उसका जो है सुरक्षा क्या है? सबसे पहले उसमें स्काफोल्डिंग लगना चाहिए। स्काफोल्डिंग मतलब भारा जो रखा हुआ है वहाँ पे, भारा का टूल सब। अगर 1.8 मीटर से ऊपर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें क्या चाहिए? भारा चाहिए, मतलब स्काफोल्डिंग चाहिए। क्या चाहिए? स्काफोल्डिंग उसको बोलते हैं, 1.8 मीटर से ऊपर। तो ये बात पूरा ध्यान में रखना। अभी जाइएगा कॉलम वर्क का काम करने, उधर जाइए यूटिलिटी बिल्डिंग में, तो भारा का इस्तेमाल करना है, नहीं कीजिएगा तो वही क्लाइंट घूमते आता रहता है, फ़ोटो खींच के ले जाता है, कंप्लेन करते रहता है कि आप लोग नियम का फॉलो नहीं कर रहे। स्काफोल्डिंग लगाना है, थोड़ा टाइम लगेगा इधर से उधर उठा के ले जाने में। अब प्रॉपर वे में स्काफोल्डिंग लगाना है, जेना तेना नहीं लगा देना। अरे समझ में, प्रॉपर तरीक़ा से स्काफोल्डिंग लगाना है, उसका जो भी पार्ट है सबको फिट करना है और उसके बाद काम करना है। समझ गए? दूसरा क्या? हाइट वर्क पे काम कर रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए। अभी हमारे स्टोर में सेफ्टी बेल्ट नहीं आया है, ऑर्डर में है, आ जाएगा तो उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। सेफ्टी बेल्ट देखते हुए करते हैं, और सब साइड वहाँ पे अगल बगल में काम हो रहा है, सेफ्टी बेल्ट लगा के कर रहा है ना हाइट वर्क में। तो जब भी हम 1.8 मीटर से ऊपर काम करेंगे, सेफ्टी बेल्ट यूज करेंगे, स्काफोल्डिंग यूज करेंगे।
समझ गए, इसको इग्नोर नहीं करेंगे। और 3 चीज़ जो हमारा पीपीई में है, हेलमेट, शूज और जैकेट, ये 3 चीज़ आपको पहनना ही है, इसी का पैसा मिल रहा है, समझिए। ये हेलमेट जैकेट और शूज पहनने का ही क्या मिल रहा है आपको, पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है। ये आपको पूरा वर्क आवर में पहनना पड़ेगा। बहुत आदमी को लगता है गर्मी लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, अरे यही पहनने का पैसा मिल रहा है। कंपनी में काम ज़्यादा भारी भरकम नहीं होता, हर काम करने के लिए मशीन सब है। अभी पानी पटाने के लिए, पानी छिड़कने के लिए बोले तो ये गाड़ी से छिड़क दिया, बताइए, उठाना पड़ा नहीं ना। तो कंपनी में काम करने के लिए क्या, कंपनी का काम बहुत ईजी होता है, मेहनत ज़्यादा नहीं लगता है। आपको यही हेलमेट, शूज, जैकेट पहनने का पैसा मिलता है, सैलरी मिलता है। तो ये आपको पूरे वर्क आवर में पहनना पड़ेगा। स्ट्रैप लगाना पड़ेगा, ऐसे जो कर देते हैं फोटो चला जाएगा, उस पर भी पेनल्टी लगेगी। स्ट्रैप लगाना पड़ेगा, यही पीपीई पहनने का पैसा मिलता है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अरे समझ में, ये सब किसके लिए है, ये इतना ताम झाम इतना जो समझा रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, सब आप ही के सुरक्षा के लिए। कंपनी जो हम दोनों को रखी है, सैलरी दे रही है हम दोनों को, क्यों, ये आपके सेफ्टी के लिए। आपको लगता होगा झंझट, दिक्कत, प्रॉब्लम लगता होगा, क्या कर रहा है ये, लेकिन ये किसके लिए है, आपके सेफ्टी के लिए। अरे समझ में, इसको इग्नोर नहीं करना है, इसीलिए ना बोलते हैं सेफ्टी फर्स्ट। वर्क इज मस्ट, काम जरूरी है लेकिन सेफ्टी फर्स्ट है, समझ में। साइनेज बोर्ड कहीं पे लगा हुआ है, उसको देख के समझ जाना है कि ये कौन सा एरिया है, वहाँ पे एग्जामिनेशन एरिया। अरे समझ में, हाँ, वर्क इज मस्ट मतलब काम जरूरी है, बट सेफ्टी इज फर्स्ट। सेफ्टी इज फर्स्ट, वर्क इज मस्ट बट सेफ्टी इज, बोलो ना जी, सेफ्टी फर्स्ट। अरे समझ में, धूप का टाइम में रेस्ट लेना है, पानी पीना, पानी तो आपके पास रहबे नहीं करता है, जहाँ पे काम करने जाइए गैलन लेके जाइए। ये सब चीज़ सुनिए ना, अभी जो है ना ऑर्डर में ये सब चीज़ आ जाएगा तो ये सब भी मिलेगा। हम लोग ऐसा नहीं कि नहीं ये ऑर्डर में ये सब चीज़ चला गया है, आ जाएगा, मिल जाएगा। ग्लव्स आ गया है, जिसको ग्लव्स का ज़रूरत होगा वो सेफ्टी सर से ले लेंगे। ग्लव्स आ गया है, गूगल्स भी है, धूप से बचने के लिए हेलमेट, बाकी सब कुछ है करो। हाँ, कपड़ा वाला चाहिए, हाँ गूगल्स है, ब्लैक वाला भी नहीं है, वाइट वाला है, धूप से बचने। हाँ, लेकिन अभी हम लोग के पास वाइट वाला है, ब्लैक वाला ऑर्डर में है, मतलब कुछ ऑर्डर में। अब देखिए इतना पीपीईज है, लाते हैं ख़त्म हो जाता है, लाते हैं ख़त्म हो जाता है। कंपनी का काम सिस्टम में होता है, समझ रहे हैं। हाँ, आ जाएगा तो दे दीजिए। अभी ग्लव्स आ गया है, ग्लव्स का बहुत दिक्कत हो रहा था ना।